नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल फूंका जा चुका है, तो ये जानना अहम है कि प्रथम चरण में ही जबकि गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं, तो कौन कौन प्रत्याशी होंगे, कौन कौन गौतम बुद्ध नगर के जो चुनावी अखाड़ा है इसमें अपना भाग आजमाएंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार रोहित प्रदर्शन के साथ कि कौन कौन अपना भाग आजमा सकते हैं गौतम बुद्ध नगर सीट से। रोहित जी, चुनावी बिगुल जो है महापर्व का, लोकतंत्र के महापर्व का जो चुनावी बिगुल है वो फूंका जा चुका है, तो क्या कुछ चर्चा है कि इस चर्चित गौतम बुद्ध नगर सीट से कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन कौन इस अखाड़े में अपना भाग आजमा सकते हैं? जी रोहित, धन्यवाद। मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करूंगा। और जो चर्चा हम आज करने जा रहे हैं या जो चर्चा कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट, पार्टिकुलर इस सीट से कौन कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। तो प्रत्याशी मतलब कि कौन चुनाव में खड़ा होगा, तो इसकी पहचान या इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, दो होता है चीज। एक तो क्या चर्चा है, सूत्र से आप दूसरा कौन कितना सक्रिय है क्षेत्र में, कौन जो है जनसंपर्क कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, या मीडिया में भी कुछ लोग घोषणा कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे पार्टियां कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली जो पार्टी, जो गौतम बुद्ध नगर सीट से बात की जाए, जो पिछला हम रिकॉर्ड देखें और जो चर्चा है, तो भाजपा, ठीक है, एक समाजवादी पार्टी और बसपा, इनका गठबंधन हो चुका है। ठीक है, हम इस पे आगे अभी आएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्याशी है। इसके अलावा कांग्रेस एक हो गई, तो ये तो तीन मुख्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है आम आदमी पार्टी हो गया, कुछ निर्दलीय भी हैं। तो बेसिकली ये हमारा ये सीन है, ये तस्वीर है। अब हम आते हैं पार्टी वाइज बीजेपी से शुरुआत करते हैं, जो भी सत्ता में है तो उनसे शुरुआत करते हैं। जी। हाँ, तो बीजेपी की जहां तक बात की जाए तो अभी जो मौजूदा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनकी सक्रियता पिछले 4-5 महीने से काफी बढ़ी है। खास करके जनसंपर्क अभियान आप देखिए, दादी क्षेत्र में भी किया उन्होंने, जेवर क्षेत्र में किया और ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों में भी किया, ब्लॉक वाइज किया, बिसरक ब्लॉक में किया, दादरी ब्लॉक में किया, जेवर ब्लॉक में किया, धनगौर ब्लॉक में किया, और यहाँ पे ही अल्फा 1 कम्युनिटी सेंटर समुदाय के यहाँ पे भी उनका बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उन्होंने ब्लॉक स्तर पे अपने जो उनके ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हाँ सही कहा आपने टर्म, मंडल अध्यक्ष, तो मंडल अध्यक्ष होते हैं, तो उनके साथ लगातार उनका संपर्क चल रहा था, जनसंपर्क चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, पब्लिक के बीच में जाके मीटिंग उनकी चल रही थी। इसके अलावा आप देखिए डॉक्टर महेश शर्मा का पिछले दिनों और अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में कई परियोजनाओं का जो है लोकार्पण किया गया है, शिलान्यास किया गया है, जिसमें महेश शर्मा कई प्रोजेक्ट्स हैं। आप देख लीजिए, जैसे संस्कृति मंत्रालय हो गया, ठीक है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है, उन्हीं के मंत्रालय का चीज है, तो उसका उन्होंने जेवर एयरपोर्ट काफी आगे मतलब कि उस प्रोजेक्ट को भी काफी आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, हालांकि अभी शिलान्यास लोकार्पण नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो आए थे अभी आपको 9 तारीख में, तो उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का खास करके उल्लेख किया। प्रबल दावेदार महेश शर्मा जो है, जाहिर सी बात है अभी कोई ऐसा नाम आ नहीं रहा है, और ठीक है, तो महेश शर्मा फिलहाल हम मान के चल रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ नवाब सिंह नागर भी चर्चित हैं। हाँ, नवाब सिंह नागर का भी चर्चा हुआ और सोशल मीडिया में काफी तेजी से फैला, लेकिन कल आचार संहिता लगी, आप देखिए, और उसके ठीक एन वक्त पहले उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए गन्ना संस्थान है उसका उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उन्हें जो है राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया, राज्य मंत्री बना दिया गया। प्रबल दावेदार महेश शर्मा को ही माना जा रहा है अभी तक के जैसा चर्चा में जो है। ठीक है, इसके बाद आपने महागठबंधन पे आया, तो महागठबंधन आपको मालूम है पूरे प्रदेश में सपा और बसपा का महागठबंधन हो चुका है। अब आप देखिए कि जो बसपा की परिपाटी है, जो लोकसभा प्रभारी होता है उनका जो घोषित होता है उसे ही टिकट दिया जाता है, और बहन जी का ये गिरिज जनपद भी है, बहन जी का, और गिरिज जनपद में तो वो जरूर अपने प्रत्याशी को खड़ा करती हैं। तो कहीं ना कहीं से पहले ही से ये चर्चा में था कि अगर ये गठबंधन हुआ तो बसपा को ये सीट ये जाएगी। तो
प्रत्याशी भी इन्होंने जो है उस तरह से ऑफिशियल तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ प्रभारी जो है बना दिया। हालांकि पिछले दिनों दो प्रभारी इनके बदल चुके हैं, तीसरा प्रभारी आपको मालूम है सतवीर नागर जी हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि इस गठबंधन का जो है सतवीर नागर जो है अभी सबसे ऊपर इन्हीं का नाम है। हाँ नहीं मतलब परिपाटी जो है बसपा की। हालांकि एक पिछले दिनों ये भी आम जनों में चर्चा में था और मीडिया में भी इस तरह की चीज आई कि एक राज्यसभा के सांसद हैं यहीं से, पत्नी और भाई को जो है जुगत में है चुनाव किया जो है कांग्रेस दिलाने के लिए। है इस पूरे दृश्य में कांग्रेस कहाँ पे? देखिए कांग्रेस की स्थिति कुछ मतलब क्या कहे, देखिए उसका प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन तो हुआ नहीं है। हालांकि ये भी अभी 2 दिन पहले इस तरह का चर्चा आ रहा था, चर्चा में था कि कांग्रेस भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल इसका, क्योंकि राहुल गांधी के लिए उनके लिए सीट छोड़ा गया। कुछ निजी सूत्र खबर दे रहे हैं कि हो सकता है 2 दिन के अंदर कुछ दृश्य क्लियर जी सही, ऐसी खबर कुछ आ रही है कि 2 दिन में जो है। हालांकि रमा पायलट का नाम चला था, आपको मैं बता दूं, रमा पायलट का काफी वो सोशल मीडिया में काफी हाइप भी किया था कि रमा पायलट हो सकती है। और इसमें यह भी आया था कि यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं उन्होंने विरोध कर दिया था कि पैराशूट को जो है नहीं लाना है, नहीं तो हम साथ नहीं देंगे। और ये भी सूत्रों से पता चला है और खबर आ रही है कि रमा पायलट ने उसके बाद अनिच्छा जाहिर कर दी है कि वो यहाँ से गौतम बुद्ध नगर सीट से चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिलहाल कांग्रेस की स्थिति 2 दिन में, जैसा आप बता ही रहे हैं कि 2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और हो सकता है कि गठबंधन में भी शामिल हो जाए, यहाँ पे कांग्रेस सरेंडर कर दे। और पिछले बार कांग्रेस का आपने देखा ही था कि उनके प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके प्रत्याशी जो है नामांकन के बाद एक चीज और है कि कई स्थानीय नेताओं ने दावेदारी किया है, जिसमें मनोज चौधरी, महेंद्र नागर का नाम। जी देखिए वो तो पिछले भी था, 60-65 लोग किए थे और वो तो देखिए दावेदारी करना उनका हक भी है, बनता भी है दावेदारी करना। लेकिन अल्टीमेटली जो कांग्रेस में है और कोई भी पार्टी में हाईकमान ही फैसला लेता है। रोहित जी, आम आदमी पार्टी के लिए भी जो गौतम बुद्ध नगर सीट है काफी अहम है, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर है तो अहम तो है ही। और पिछले 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां से केपी सिंह जो है प्रत्याशी थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जो है, जो हमारे पास जो सूत्रों से खबर है कि मंथन एक शब्द होता है कि पार्टी में मंथन चल रहा है। मंथन और चिंतन काफी अहम होता है टिकट बंटवारे के समय। तो मंथन चल रहा है और एक युवा चेहरा लाने का जो है स्थानीय युवा चेहरा, हाँ स्थानीय और युवा चेहरा को जो है आगे करने का जो है कोशिश की जा रही है, उसे लाने पर विचार किया जा रहा है। और अब एक पार्टी से तो उसका ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन काफी अहम हो जाता है कभी कभी संसद में या विधानसभा में, मतलब जो सदन होता है वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार। हाँ, तो निर्दलीय उम्मीदवार गौतम बुद्ध नगर में भी हमेशा से रहे हैं और हर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार आते हैं। अशोक के बारे में आप जी बिल्कुल अशोक कमांडो जो है पिछले 2 से 3 महीना पहले ही इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक हिंद सेवा समाज समिति है, वो उनका संगठन है और उन्होंने घोषणा कर दी कि वो जो है चुनाव जो है लड़ेंगे ऐसे निर्दलीय। काफी जनसंपर्क भी उनका चल रहा है। तो ये फिलहाल तस्वीर है, बाकी अब प्रसपा का रोहित जी एक हम लोग प्रसपा को हमें छोड़ा गया क्योंकि अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए शिवपाल उनके चाचा उतरे हैं। और मैं बता दूं प्रसपा का भी किसी गठबंधन में वो शामिल भी नहीं हुई है और प्रसपा ने घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीट पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी। तो प्रसपा से यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष हैं हरेंद्र भाटी उर्फ बब्बल भाटी, उन्होंने दावेदारी ठोक दी है यहाँ के लिए। तो प्रसपा भी जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेगी और जो समाजवादी पार्टी और बसपा महागठबंधन में शामिल होने का फिलहाल कोई मतलब दिख नहीं रहा है कुछ भी भविष्य में भी। समर की जो है बिल्कुल पास आ गया है, तो कोई बिल्कुल हमारे पास जो अभी अब हम कैंडिडेट पे थे, तो कैंडिडेट प्रत्याशी पे हम आते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट थे। भाजपा से डॉक्टर महेश शर्मा संभावित प्रत्याशी, सपा बसपा गठबंधन में फिलहाल जो है सतवीर नागर ये है। तीसरा आपको हो गया कांग्रेस का भी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ रमा पायलट का जो है हाँ लग नहीं रहा है। हाँ तो ये 2 दिन बाद ही हम उस पर आएंगे, जब वो घोषणा करते हैं क्या करते हैं तो उस पर बेहतर होगा। तो जो और आपका आ गया आम आदमी पार्टी में युवा चेहरा लाने की कोशिश कर रही है, तो उनका भी अभी जो है अभी स्पष्ट नहीं है।
तो ये तस्वीर कुल मिला के, और अशोक कमांडो हो गया और प्रसपा हो गया हरेंद्र, तो ये कुल मिला के सब तो तस्वीर है अभी इसमें। दर्शकों आपने देखा सुना कि कौन कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं जो कि इस चुनावी अखाड़े में अपना भाग आजमाएंगे। आप सभी दर्शकों को मैं एक विशेष अपील आपसे करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की जो चुनावी समर है, जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसकी खबर आपको लगातार मिलती रहेगी। आप लगातार हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए होंगे वरिष्ठ पत्रकार, स्थानीय नेता, स्थानीय लोग, जिनसे समझेंगे कि किस तरीके से राजनीति में, गौतम बुद्ध नगर की राजनीति में ट्विस्ट आ रही है, ये लगातार जानते रहेंगे। तो एक बार फिर से अपील, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको भी प्रथम चरण में जो चुनाव संपन्न होने वाली है उसकी सारी जानकारी आपको मिलते रहे। धन्यवाद। ग्रैन्युलर। थैंक यू।